फजल रहमान की नई चाल, मसवद्दा पीटीआई को बजाय अपने माहिरीन को भेज दिया। हुकूमत अपने इरादे में कमजोरी जाहिर नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान ने अपना आईनी मसवद्दा तहरीक इंसाफ को देने के बजाय अपने आईनी माहिरीन को मजीद काट छांट के लिए भेज दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दिन भर मुंतजर रहे और मायूस हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के आईनी माहिरीन की टीम के सरबरा ने अलग आईनी अदालत के कयाम को अपने मसवद्दे से खारिज कर दिया। मौलाना ने कहा है कि मसवद्दे की अंग्रेजी दुरुस्त कर दो। टीम के सरबरा की दिल लगी। कल जुम्मे को शुरू होने वाला हफ्ता पार्लियामान में जारी जंग के लिए फैसला कुन होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने अदालती इस्लाहात पर मबनी अपनी आईनी तरमीम का मसवद्दा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को देने के बजाय इसमें मजीद तब्दीलियों के लिए अपने आईनी माहिरीन की टीम को वापस भेज दिया है ताकि इसमें मजीद कतरब्यूनियत की जाए। इस तरह बुध को तहरीक इंसाफ के जिस वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की थी वो खाली हाथ वापस आ गया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दिन भर मुंतजर रहने के बाद नई मायूसी की जानिब बढ़ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के आईनी माहिरीन की टीम के सरबराह सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मौलाना की तरफ से उन्हें मुसवद्दा वापस किए जाने और उसमें मजीद तहरीफ व इजाफे की हिदायत की तस्दीक कर दी है। जंग दी न्यूज से बुध की शब मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पहली मर्तबा नई विफाकी आईनी अदालत के कयाम को अपने फार्मूले से खारिज कर दिया और बताया कि तवील गौर खौस के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात निपटाने के लिए अलग से बेंच कायम कर दिया जाए जो जारी तनाज़े का बेहतरीन हल है। उनके ख्याल में औसतन माहाना बुनियादों पर ज़ेर गौर आने वाले आईनी तनाज़ात की तादाद 20 से ज्यादा नहीं होती। इन हालात में अलग से आईनी अदालत का कयाम ज़ायदा जरूरत कार्रवाई होगी। जब उनसे जोर देकर दरियाफ्त किया गया कि अब किसी तरमीम को नर्म या कौन सी नई तरमीम डालने की हिदायत मिली है तो संजीदगी पर माइल रहने वाले पार्लियामेंट के ऐवान बाला के रुकन ने हल्का सा क़हक़हा लगा कर कहा कि मौलाना ने फरमाया है कि इसकी अंग्रेजी जरा सी बेहतर कर दी जाए। जराये का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से एक मर्तबा फिर सर्द मोहरी के इजहार ने हुक्मरान इत्तेहाद की परेशानी में इजाफा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़े जोशो खरोश से तरमीम के भारी पत्थर को उठाने का अज़म लेकर आगे बढ़े थे अब उसे चूम कर छोड़ देने के अंदाज में ये कहकर बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से तरमीम की मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के हलकों का कहना है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से जिस खौफ को मुंसलिक किया जा रहा है वो गैर हकीकी और बैदस कयास है। बिलावल भुट्टो अब तवक्कुआत के इजहार में मोहतात रवि पर उतर आए हैं। पार्लिमानी जराये का कहना है कि आईनी तरमीम के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने इरादे में कमजोरी जाहिर नहीं कर रही, वो उनकी मंजूरी के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करे। मुबस्सिरीन का कहना है कि कल यानी कि जुम्मे से शुरू होने वाला हफ्ता अदालती इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी मैदान में फैसला कुन होगा। इसमें हुकूमत की रुजूआत किसी बड़े वाक़े को जन्म दे सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम इसे खदशा नहीं समझती। तहरीक इंसाफ तरमीम न होने से रूनुमा होने वाले नताइज का खैर मकदम करने के लिए तैयार बैठी है। खा उनसे मुल्क, जमहूरियत और सियासत पर किस कदर ही गिरा असरात क्यों मुरतब न हो। तरमीम हो जाए तो पीपल्स पार्टी उसे अपनी दस्तार में नए सुनहरी फूल के तौर पर पेश करेगी। वो कामयाब न हुई तो जद्दोजहद के अज़म से सरशार रहेगी। जराये के मुताबिक हुकूमती माहिरीन हर तरह की सूरत हाल से ओहदा बरा होने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। वो नाकाम रहने को ऑप्शन नहीं मानते। इस दौरान सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बताया है कि वो तरमीमी मुसवद्दे को जुम्मे के रोज मौलाना फजल रहमान को अरसाल कर देंगे। तवक्को है कि वो उसी रोज नकूल दूसरी जमातों के रहनुमाओं के हवाले कर देंगे।